तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 252 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे हमारे की पावर जो होती है बॉडी नहीं लगती है, क्योंकि वो यहाँ पे मदर नेट क्वीन जो होती है उसकी जो क्रिस्टल होता है उसको खा लेता है। वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से जब वो उसको खाते कि वो अलग ही चीख मारते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ओलेग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो केनियो। तो साथ ही केनियो कहने लगता है कि हाँ वो ठीक है। कहता है फील करते हुए कि वैसे मेरे को अभी तक वैसे फील नहीं हुआ था, पर अब मैं यहाँ पे ठीक से फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर फील हो रहा है। ऐसी फीलिंग तो मेरे को आज तक कभी महसूस नहीं। और साथ ही वो कहने लगता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि बॉडी के जो अंदर क्या हुआ है, कोई चेंजेस आए हैं जिनको मैं यहाँ पे देख पाऊँ। तो साथ ही दिखाते वो आगे की तरफ एक पंच मारते, उसके पंच में बहुत सारी पावर निकलती है जो कि बेयर हैंडेडली होती है। तो वो अपने हाथ के साथ ही वो पावर्स को रिलीज करता है कि मैं यहाँ पे अपनी बॉडी के ऐसे चीज तक रीच कर सकता हूँ, ऐसे जो लेवल है उस पर रीच कर चुका हूँ जहाँ पे ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। ओलेग उसे कह रहा होता है केनियो आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये तो सेल्फ म्यूटिलेशन। और साथ ही दिखाते हैं केनियो के जो वो हाथ होता है उसके ऊपर पता नहीं कुछ चीज निकल जाती है। और जब वो केनियो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये क्या है, कि ये कुछ अलग ही सीन था कि केनियो की मेरे जितने भी टिश्यू वगैरह हैं उनके जितने भी वो मेरे एवरी सेल जो है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बॉडी के हर सेल और टिश्यू को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और यहाँ पे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और साथ ही केनियो और ज्यादा ताकत लगाता है और पीछे से 2 टेंटिकल निकालते हैं। मदर नेट बास्टर की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेम उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया होता है ना, तो इसी वजह से उसके पास वैसी कुछ टाइप की पावर्स होती है। जब ऐसी पावर्स को निकालते तो साथ ही हमारा ओलेग कहता है केनियो क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम होश में भी हो। केनियो की शक्ल देखते हैं जहाँ पे केनियो जो होता है उसकी 6 आंखें बन चुकी होती है और बहुत ज्यादा अलग ही लग रहा होता है, जैसे ह्यूमन ही ना हो अभी। हमारा केनियो कहता है कि चिंता मत करो यार, मैं अपने फुल कॉन्शियसनेस में जहाँ पे मेरे को अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम चिंता मत करो। ओलेग कहता है अरे केनियो लड़के तुमने तो मेरे को डरा ही दिया, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं पूरी तरह से डर ही गया था। लगा कि जो मदर नेस्ट क्वीन है उसने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया और वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ चुकी है। कहता है कि अगर देखा जाए कि यहाँ पे मेरी करंट सोल पावर को उसके लिए इम्पॉसिबल रहेगा यहाँ पे मेरे ऊपर यहाँ पे कब्जा करना। वो मदर नेस्ट जो वुमेन है वो मेरे ऊपर नहीं कब्जा कर पाएगी। मेरे को एक बात बहुत ज्यादा सता रही है, मैं अभी भी एक ह्यूमन की तरह देखा जाऊंगा, क्या मुझे अभी भी एक ह्यूमन ही कहा जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऐसा क्रिएचर और अजीब शक्तियों और साथ ही अजीब चेहरों के नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे एक ह्यूमन को भी बुलाया जाएगा या मुझे यहाँ पे ह्यूमन डिक्लेयर किया जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो साथ ही ओलेग कहता है कि लड़के कैसी बात कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही स्पेकुलेटिव वर्ल्ड में मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सोचेगा। सब इंसान और ह्यूमन जितने भी लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कैसे खुद को सर्वाइव किया जाए, और अगर सर्वाइव करने की वजह से तुम ऐसे बन भी जाते हो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हो और सर्वाइव करना कोई गलत नहीं है, तो मत सोचो कि आगे क्या बन जाते हो अगर तुम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो साथ ही किन्यू कहता है तुम तो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो ओलेग। तो साथ ही ओलेग उसे कहने लगता है तुमने यहाँ पे वो मदर नेस्ट क्वीन की जो पावर्स है उसको हमने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो साथ ही जो ब्लड लाइन की पावर है वो 60 to 70% तक प्योर हो चुकी है। ऊपर से अगर उनको कंबाइन किया जाने की 10,000 ऑफ जो भी वो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट जो कॉर्प्सेस है उनकी पावर को भी देखा जाए, हमारी जो वो है ना यानी कि वो जो लेवल है ये बोल सकते हो जो उसका परसेंट है यानी कि रॉयल ब्लड लाइन का जो भी है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, प्योर हो चुका है। बहुत ज्यादा अच्छी बात है किनियो तुम्हारे लिए। और साथ ही में बाहर के 2 डेज दिखाए जाते हैं। 2 डेज बाद यहाँ पे ओलेग कह रहा होता है किनियो तुम तैयार हो अपनी जो प्योरिटी यानी गोल्डन रॉयल ब्लड लाइन की उसको यहाँ पे 100% तक ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो उसका 100% तक बढ़ाने वाले हो। तो साथ ही हमारे किनियो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ तैयार हूँ। और साथ ही चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं और साथ ही अपनी जो ब्लड लाइन है उसको यहाँ पे 100% तक आगे बढ़ाते हैं। और जब वो ऐसा कहता है तो साथ ही ओलेग भी कहता है फिर ठीक है किनियो। साथ ही वो दोनों यहाँ पे चिल्लाते हैं और स्ट्रीक मारता है। सबसे ज्यादा जो होता है ना हमारे किनियो जोर से चिल्लाता है और पता नहीं कि वो यहाँ पे रॉर करते हुए दिखाया जाता है कि रॉर कर रहा है को जो भी वो बहुत ज्यादा बड़ी चीख मारता है जिससे उसकी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा रिलीज होती है। कहता है फाइनली ये हो चुका है। वैसे बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा पावर बढ़ गई। हमारा ओलेग उसे कहता है किनियो बहुत अच्छे, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच चुके हो। रॉयल क्रिएचर होते हैं तुम उनके बराबर तक पहुंच सकते हो अगर तुमने और भी ज्यादा क्रिम्सन सेंट स्टोन की यहाँ पे मदद ली। सनसेंट स्टोन की वजह से तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि सारे जितने भी ट्रेजर तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास पावरफुल चीजें हैं यानी कि बाकी सारे स्टोन्स हैं, उसकी सारी पावर्स को तुम एक साथ मिला दे तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कल क्रिएचर को भी तुम्हारे साथ सामना करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। साथ ही फिर किन्यू वहाँ बैठ के फिर से वही अपना एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और ओलेग भी करने लगता है। तो साथ ही बंदा वहाँ आता है और कहता है जरा देखो कि अंदर से इतनी दूर से एनर्जी फील हो रही है, वो बंदा इतना ज्यादा मेरे से दूर बैठा है पर फिर भी यहाँ पे तुम भी और मैं भी यहाँ पे उसकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि बंदा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। एक रात में पता नहीं इसने क्या तमाशा कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया जिसकी वजह से इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो साथ वाला बंदा उससे कहता है कि मुझे भी यहाँ पे फील हो रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या एक ह्यूमन इतने लेवल को अचीव कर सकता है जो बंदा अभी यहाँ पे इस लेवल पे मैंने इसके बराबर पहुंच सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये अलग ही लेवल पे। साथ ही बंदा आता है और कहता है मिस्टर केनियो वैसे और बात बतानी थी कि यहाँ पे और भी सारे ब्लड वो कॉर्प्सेस हैं यानी कि जो होते हैं ना इंसेक्ट कॉर्प्सेस बहुत सारे, उनको लाया नहीं गया है, पर जब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपको और चाहिए तो साथ ही हमें और लाके
यहाँ पे कर देंगे। अभी आपको बहुत सारे हैं, अगर आप बोलो तो यहाँ पे हम उनको आउटसाइड सिटी में ही जला सकते हैं और हम उनके साथ डील कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी तरफ एक छोटा सा हल्की से देखता है पीछे मुड़ के, तो बंदे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। किन्यू की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही होती है, गलती फहमी कर लेता है और कहता है किन्यू क्या गुस्से में, क्या मिस्टर किन्यू अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप नहीं संभाल पाओगे तो ठीक है कोई बात, जितनी भी फ्लेम एनर्जी है उनको यहाँ पे मिला के यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे और उनसे डील और हैंडल कर लेंगे उन सभी क्रिएचर्स। आप चाहते हो इतना ही करना तो ठीक है, आप इतना ही कर सकते हो, बाकी के सारे कामों को हम संभाल लेंगे। तो बोले कहने लगता है कि तू पगला गया है क्या, तू इतना पैनिक क्यों कर। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो उन सभी से डील नहीं करना चाहता, वो उन सबको संभाल लेगा। तुम बस अपना काम करो, बाकी सारे काम जो है कीड़ों को मारने के वो हम कर देंगे और जलाने के काम भी हम कर लेंगे। बात दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब लोग तो कि यहाँ पे हमारा जो ओलेक होता है वो उस बड़े से उसको लेके आता है, यानी कि अपने आर्मर को और साथ ही उनकी बॉडी को। तो वो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा माउंट सारी चीज़ें संभाल ले। मेरे माउंट ने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है। फिर उसके बाद फिर से सीन रात का होता है। भाई कितना रात सुबह हो रही है भाई, मेरे को गुस्सा आ रही है बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप छोड़ो। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि केन्यू से ओलेक कह रहा होता है, कमांडर ली ने तुम्हें फिर से बैंक्वेट के लिए इन्वाइट किया है, क्या करने वाले हो, कि तुम फिर से वहीं पे जाने वाले हैं, तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा कि तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हें बाकी सारी चीज़ों के भी जवाब मिल जाएंगे जो तुम पूछना चाहते हो उनसे। तो साथ ही किन्यू कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो पूछनी है। किन्यू उसके पावर्स के बारे में पूछता है कि तुम्हारी पावर्स कितनी बड़ी है, क्या तुम्हारी भी पावर्स ठीक है क्या, ज़ॉम्बी की गोल्डन ब्लड लाइन की पावर कितनी है, यहाँ पे तुम ज़ॉम्बी को कंट्रोल करते ना, वो तुम्हारा माउंट है, उसकी पावर भी तो बताओ कि उसकी कैसी है ब्लड लाइन की पावर। ओलेक कह रहा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी के साथ बढ़ा पा रहा हूँ, वो 20% तक प्योर हो चुकी है। फिर भी तुम्हारे के साथ तो कंपेयर नहीं की जा सकती क्योंकि तुम्हारी जो पावर है ब्लड लाइन की पावर वो यहाँ पे 100% तक पहुंच चुकी है। लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो तुम जो किंग लेवल के और साथ ही क्वासी किंग लेवल के जो होते हैं ना रॉयल क्रिएचर, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो किंग। कि यहाँ पे तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम उनको आसानी के साथ चुटकी बजा के मार सको, इतनी पावर है तुम्हारे पास अभी के लिए। साथ ही सामने की तरफ देखते हैं हम कि यहाँ पे जो बंदा होता है यानी कमांडर ली, वो देखता है सामने किन्यू आ चुका, तो वो कहता है प्लीज़ किन्यू सर किन्यू अब यहाँ पे आइए और जो अपनी सीट है यहाँ पे बैठ जाइए, हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो साथ ही किन्यू जब वहाँ आता है और कहता है कमांडर ली आखिर ऐसा क्या स्पेशल है जो आप यहाँ पे मेरे को डिनर के लिए बुलाए हो अभी के लिए। हमारा कमांडर ली कहने लगता है कि आप यहाँ पे बहुत जल्द जाने वाले हो, तो इसे एज अ फेयरवेल डिनर समझ लो। मुझे पता है कि हमारी सिटी भी आपको ठीक से रोक नहीं पाएगी क्योंकि आपके कुछ मिशन होंगे जिस पे आप जाना चाहते हो और हम यहाँ पे आपको ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, तो फिर भी आप जाने ही वाले। लगता है आप यहाँ पे ठीक से ना चले जाओ, तो यहाँ पे हम छोटा सा फेयरवेल डिनर देना चाहते हैं जहाँ पे आप यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते। हमारे पास कुछ ऐसी खबर हाथ लगी है जिसकी वजह से तो मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर सुननी चाहिए जाने से पहले। लगता है कि हमें यहाँ पे ये खबर मिली है कि जो इंटरनल नाइट किंग है वो बहुत जल्दी स्काईफॉल सिटी के ऊपर हमला करने वाला है। इतनी बात सुनी थी कि यहाँ पे हमारा केन्यू जो होता है किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। उसका किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो आसपास के जितने भी वॉल्वर होते हैं चड्डियाँ फट जाती है और बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इससे सबसे जो कमज़ोर वाला होता है ना वो नीचे की तरफ गिर जाता है और साथ ही एक बंदा कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, वो दिखाते बेहोश हो गया होता है, कहता है मुझे माफ़ करना कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे एक बंदा कहने लगता है कि ये बंदा आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, किलिंग इंटेंट की वजह से यहाँ पे जो सबसे कमज़ोर रिवॉल्वर था यहाँ पे उसे चक्कर आने लगे, वो इतना ज़्यादा चक्कर खा गया कि वो बेहोश ही हो गया। तो बंदा कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। ये विल एंजॉय लेवल लाइक अगर आपको पसंद आता है, नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे किन्यू का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है यहाँ पे इंटरनल नाइट किंग, और क्या इंटरनल नाइट किंग तक किन्यू पहुंच पाएगा तो आगे के एपिसोड में जानने को मिलेगा, और किन्यू क्या रिवेंज ले पाएगा वो भी आगे के एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो अब तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो में, बाय। सीरीज इसीलिए खराब लगती है क्योंकि सुंदर से सुंदर फूलों को दिखा के जलाया जा रहा है, अब क्या ही तो कर सकते हैं यार। मिलते हैं वीडियो में, बाय।